हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो कल की वीडियो में हमने बात की थी कि एल्गी कहाँ कहाँ पाई जाती है, जो कि एक्वेटिक था, टेरेस्ट्रियल था और मरीन था। फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल और मरीन वाटर में एल्गी पाई जा रही थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनके अलावा और एल्गी कहाँ पाई जा सकती है। ये तो एक कॉमन हैबिटेट थे जिसमें एल्गी पाई जा रही थी, लेकिन बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही अनकॉमन से हैबिटेट है जहाँ एल्गी पाई जाती है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि वो हैबिटेट कौन सा है। सबसे पहले बात आती है हेलोफाइटिक एल्गी की। एल्गी ये एल्गी क्या होती है? हेलोफाइटिक। हेलोफाइटिक मतलब बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होती है जिस पानी में, उसमें ये एल्गी पाई जाती है। एक तो होता है कि सॉल्टी, मतलब हमें पता था जैसे उसमें मरीन वाटर में एल्गी पाई जा रही थी जिसमें भी सैलिनिटी हाई है, लेकिन हेलोफाइटिक एल्गी जिसमें कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए नाम है इसका हेलोफाइटिक। मतलब जो सॉल्टीनेस है उसमें काफ़ी हाई होगा, सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा, उसे हम बोलते हैं हेलोफाइटिक एल्गी। जैसे इसके एग्जांपल हम देखें तो इसके एग्जांपल हैं, मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। एक मिनट। देयर आर, शॉर्ट में लिख देती हूँ, many algae which occur in salinity of water, salinity of water of seas का भी एग्जाम्पल है इसमें, क्योंकि उसकी भी सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। बट सम अदर एल्गी कैन withstand high concentration of salt. सॉल्ट हाई कंसंट्रेशन मतलब उसमें सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत ज़्यादा हाई, तो इसमें क्या एंड अकर इन सॉल्टी लेक्स, सॉल्ट लेक्स। तो मतलब वो एल्गी, देयर आर मैनी एल्गी विच अकर इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, मतलब जिसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, इसमें सीज भी आएंगे और इसमें कुछ सॉल्टी लेक्स है वो भी इसमें आएंगी। तो इसके एग्जांपल देखते हैं क्या है इसका एग्जांपल। इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा क्लेमाइडोमोनास, हिरेनबर्गी। ये है इसका एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास हिरेनबर्गी। अब सेकंड पे आती है, सेकंड पे आएगी एपीफाइटिक एल्गी। एपीफाइटिक एल्गी, एपीफाइटिक मतलब जिसमें जो एल्गी होती है, जैसे ये एनिमल है या स्पीसीज है, इसके ऊपर ही एल्गी पाई जा रही है, ये इस टाइप से। तो इसका एग्जांपल ये है, मतलब एक एल्गी दूसरी स्पीसीज के ऊपर पाई जाएगी तो उसे हम बोलते हैं एपीफाइटिक। ईपी का मतलब ही दूसरा होता है, ईपी, ओहो एक मिनट, एपीफाइटिक। एपीफाइटिक का मतलब क्या होता है कि ग्रो ऑन लार्जर स्पीसीज, ग्रो ऑन
लार्जर एल्गी, लार्जर एल्गी या किसी भी स्पीसीज पर ये पाई जाती है। इपीफाइटिक का हमें अपने दिमाग में इमेज रखनी है कि इपीफाइटिक मतलब जो कि दूसरे एल्गी पर या दूसरी किसी बड़ी स्पीसीज पर पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं इपीफाइटिक एल्गी। तो इसका आई थिंक समझ गए होंगे कि मतलब ऐसी एल्गी जो कि किसी भी लार्जर एल्गी पर पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं इपीफाइटिक एल्गी। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसकी थोड़ी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। दे ग्रो ऑन लार्जर एल्गी or on bryophytes। Bryophytes or on bryophytes and angiosperm। एंजियोस्पर्म, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है ऊडोगोनियम। ये है इपीफाइटिक एल्गी, मतलब ये किसी दूसरी लार्जर एल्गी पर या ब्रायोफाइट्स पर या एंजियोस्पर्म पर ये उगेगी, तो इसे हम बोलते हैं इपीफाइटिक एल्गी। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऊडोगोनियम। थर्ड है हमारा, हाँ यही है, थर्ड है हमारा इपीजोइक एल्गी। इपीजोइक का मतलब ये जो एल्गी होगी किसी भी एनिमल जैसे फिशेस, इसके ऊपर ये उगेगी, ये वाली एल्गी। जैसे कि ये एल्गी का अगर बना दूँ, ये एल्गी है तो ये किसी फिशेस के फिन्स पर उग जाएगी। तो इस प्रकार जो एल्गी किसी एनिमल पर ग्रो होती है, इसे हम बोलते हैं इपीजोइक एल्गी। या किसी टॉर्टोइस पर भी देखा है कभी कभी। इसका आई थिंक मैंने सेव कर रखा हुआ इसका डायग्राम, एक मिनट, चलो बाद में देखते हैं। इसका डायग्राम मैंने सेव कर रखा था। तो ये जो इपीजोइक एल्गी है किसी भी एनिमल पर या तो किसी फिशेस के फिन्स पर पाई जाएगी, या फिर जो टॉर्टोइस होता है हमारा, टॉर्टोइस के ऊपर ये एल्गी पाई जाएगी इस टाइप से। तो इपीजोइक एल्गी क्या होती है, किसी एनिमल के ऊपर पाई जाती है। तो इसका थोड़ा सा लिख देते हैं शॉर्ट में। मैनी एल्गी ग्रो ऑन एनिमल। इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक स्नेल, फिशेस, टर्टोइज, इन एनिमल पर ये एल्गी पाई जाती है। अब ये एल्गी कौन सी होती है, जैसे एग्जाम्पल लें हम तो क्लेडोफोरा क्रिस्पिटा पाटा, ये एल्गी होती है जो स्नेल, फिशेस, टॉर्टोइस पर पाई जाती है। क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा, ये एल्गी इन एनिमल पर पाई जाती है। अब फोर्थ है हमारी हेडिंग, एंडोजोइक एल्गी। एंडोजाई मतलब अंदर, इसका मीनिंग निकल रहा है अंदर। तो ये किसी टिश्यू के अंदर पाई जाएगी ये एल्गी। एल्गी विच अकर इन द टिश्यू ऑफ एनिमल, इसके लिख देते हैं शॉर्ट में, एल्गी विच अकर इन द टिश्यू ऑफ एनिमल। तो एंडोजोइक मतलब नाम है इसका अंदर,
तो किसी ये टिश्यू एनिमल के टिश्यू के अंदर पाई जाएगी ये एल्गी। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे जू कॉलेरा, जू कॉलेरा एग्जाम्पल है इसका, जू कॉलेरा आर फाउंड इन हाइड्रा, फाउंड इन हाइड्रा। तो ये जू कॉलेरा ये एल्गी है और ये हाइड्रा पर पाई जा रही है। फिफ्थ है हमारा सिम्बायोटिक एल्गी। ये तो सभी को पता होगा आई थिंक। सिम्बायोटिक एल्गी मतलब जिसमें सिम्बायोसिस होती है, मतलब दो एनिमल साथ रह करके अपने भोजन का या अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। जैसे इसका मोस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, सिम्बायोशन पाया जाता है। लाइकेन ये एक सिम्बायोटिक एल्गी होती है जो कि सिम्बायोसिस मतलब जिसके साथ रहती है उसे भी फ़ायदा पहुंचाती है और खुद भी ये फ़ायदे में रहती है। तो ये होती है सिम्बायोटिक, मतलब दो लोग आपस में साथ रह रहे हैं तो दोनों आपस में गिव एंड टेकन कर रहे हैं, तो ये है हमारा सिम्बायोटिक। अगर एक के पास कोई चीज़ है तो दूसरे के पास अगर कोई चीज़, तो आपस में एक दूसरे को ले रहे हैं, जिससे इसकी भी ज़रूरतें पूरी होगी और इसकी भी ज़रूरतें पूरी होगी। तो ये होगा हमारा सिम्बायोटिक एल्गी। ये तो हम शुरू से पढ़ते चले जा रहे हैं, सिम्बायोटिक में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मैं खाली एग्जाम्पल लिख देती हूँ। इसका जो एग्जाम्पल है इस सबको पता है, लाइकेन। लाइकेन इसका एग्जाम्पल है। और देख लेते इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है नॉस्टक एनाबिना। नॉस्टक एनाबिना, लाइकेन और नॉस्टक एनाबिना इसका एग्जाम्पल है। अब हमारा सिक्स है हमारा क्रायोफाइटिक एल्गी। क्रायोफाइटिक एल्गी का मतलब होता है ये एल्गी आइस पर उगती है, मतलब जो बहुत ही ठंडी होती है, इसे हम बोलेंगे क्रायोफाइटिक एल्गी। तो एल्गी इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख देते हैं क्योंकि ये डिफरेंट है। ये एल्गी ग्रोइंग ऑन आइस, और स्नो known as cryptophytic algae। फाइटिक एल्गी। तो ये एल्गी कहाँ पाई जा रही है, ये एल्गी इसका है आइस पर और स्नो पर, थोड़ी डिफरेंट है। तो ये जो एल्गी है वो आइस पर और स्नो पर पाई जाती है क्योंकि काफ़ी ठंडी जगहों पर पाई जाती है। तो ये होती है क्रायोफाइटिक एल्गी। जैसे किसी भी जो हम बर्फ़ की जगह पर जाते तो वहाँ पर हमें ये एल्गी देखने पर मिलती है, जहाँ पर बर्फ़ होगी वहाँ ये एल्गी पाई जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारा इसका एग्जाम्पल भी हमारा है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनिस एंड स्पीसीज ऑफ मियोस्टेनियम। ये क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास और मिसोटेनियम। ये इसका एग्जाम्पल है। 7 है इसका लिथोफाइटिक एल्गी।
ये जो लिथोफाइटिक एल्गी होती है ये रॉक्स पर और स्टोन पर उगती है, तो इसे बोलते हैं हम लिथोफाइटिक एल्गी। इसे हम खाली ऐसा लिख देते हैं रॉक्स और स्टोन, रॉक्स और स्टोन पर उगती है, तो इसे हम बोलेंगे लिथोफाइटिक एल्गी। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल स्काइटोनेमा, स्काइटोनेमा। ये एल्गी किस पे होती है? रॉक्स पे और स्टोन पर ग्रो होती है, तो इसे बोलेंगे हम लिथोफाइटिक एल्गी। 7 है हमारी पैरासाइटिक एल्गी। पैरासाइटिक मतलब जो पैरासाइट यानी जो परजीवी के ऊपर रहती है या परजीवी के रूप में रहती है, उसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक एल्गी। तो इसका लिखने की जरूरत नहीं है। पैरासाइटिक मतलब परजीवी जो कि दूसरे एनिमल पर या दूसरे प्लांट पर उगती है, उसे हम बोलेंगे पैरासाइटिक एल्गी। लिख देते ग्रो ऑन प्लांट एंड एनिमल। तो जो दूसरे प्लांट और एनिमल पर उगती है तो उसे हम बोलेंगे पैरासाइटिक एल्गी। तो इसका जो एग्जाम्पल है ये है हमारा क्लोरोफाइसिल। क्लोरोफाइसिल जो उसके कारण जो रेड रस्ट होता है, रेड रस्ट मतलब एक लाल कलर की आंधी टाइप की बोल सकते हैं, जो टी कॉफ़ी प्लांटेशन में ज़्यादा देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी या रेड रस्ट के नाम से हम जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है फाइलोसिफॉन। इतना हमको केवल हमें इसका एग्जाम्पल याद रखना है, इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाता है। फाइलोसिफॉन। पैरासाइटिक एल्गी मतलब जो दूसरे प्लांट और एनिमल पर ग्रो होती है उसे बोलते हैं पैरासाइटिक एल्गी। इसका एग्जाम्पल है फाइलोसिफॉन। एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ, फाइलोसिफॉन, ये है इसका एग्जाम्पल। अब हमारा जो लास्ट आता है वो आता है हमारा थर्मोफाइट एल्गी। अब थर्मोफाइट मतलब जिसका नाम से क्लियर हो रहा है जिसको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर रहती है। एक तो हो गई हमारी जो ठंडी जगह पर रहती है और एक जो होती है हमारी जो ज़्यादा गर्म जगह पर रहती है उसे हम बोलते हैं थर्मोफाइट एल्गी। इसकी जो टेम्परेचर होता है 50 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहती है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो ऑसिलेटेरिया ब्रेविस, टोरिया ब्रेविस, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो एल्गी है ऑसिलेटेरिया ब्रेविस ये 50 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल ऑसिलेटेरिया है, हेफ्लोसाइफोन है, काफ़ी एग्जाम्पल है, हमें केवल एक एग्जाम्पल याद रखना ऑसिलेटोरिया ब्रेविस। तो ये है हमारी कुछ एल्गी। तो अब आज हमने बात की थी अनयूजुअल हैबिट के बारे में। सबसे पहले थी हमारी हेलोफाइटिक एल्गी जिसमें हमने देखा था ये एल्गी किसमें, जो उसमें सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे लेक्स में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या था? क्लेमाइडोमोनास हिरनबर्गी। एपिफाइटिक एल्गी क्या थी? जो कि दूसरी एल्गी पर या दूसरे स्पीसीज पर उगती है, उसे हम बोलते हैं एपिफाइटिक एल्गी। इसको थोड़ा साफ कर दो, ब्रायोफाइटा फाइट्स एंड एंजियोस्पर्म। अगर आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ लिख भी रही हूँ, क्योंकि बाई चांस बाद में ना राइटिंग समझ में नहीं आती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ऊडोगोनियम। थर्ड है हमारे इपीजोइक एल्गी। मैनी एल्गी ग्रो ऑन एनिमल, स्नेल, फिशेज, टॉर्टोइज, क्लिडोफोरा, क्रिस्पाटा। मतलब इपीजोइक जो एल्गी होती है वो किस पर ग्रो होती है? एनिमल पर ग्रो होती है। हमें ये याद रखना है, एनिमल पर ग्रो होती है, इसे बोलते हैं इपीजोइक एल्गी। फोर्थ है हमारा एंडोजोइक एल्गी। ये कहाँ पाई जाती है? टिश्यू के, एनिमल टिश्यू के अंदर पाई जाती है। हमें इनके कीवर्ड याद रखने हैं, एनिमल टिश्यू के अंदर। ये कहाँ पाई जा रही है? एल्गी ग्रो ऑन एनिमल। ये कहाँ पाई जा रही है? इपीफाइटिक एल्गी ग्रो ऑन लार्जर एल्गी। ये लार्जर एल्गी, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। ये कहाँ पाई जा रही है? हाई सैलिनिटी ऑफ वाटर। ये यहाँ, ये कीवर्ड हमें केवल दिमाग में याद रखना, हमें चीज़ें याद हो जाएंगी।
अब सिम्बायोटिक एल्गी जो सिम्बायोसिस मतलब एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, सिम्बायोटिक में रहते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, यह है सिम्बायोटिक एल्गी का एग्जाम्पल, लाइकेंस, नॉस्टॉक, एनाबीना। क्रायोफाइटिक एल्गी। क्रायोफाइटिक एल्गी क्या होती है, ये कहाँ पर ग्रो होती है, ये होती है आइस पर और स्नो पर ग्रो होती है, ये इसका कीवर्ड है, आइस पर और स्नो पर। क्रिप्टोफाइटिक मतलब आइस और ग्रो, इसके एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, मिजोटेनियम। 7th हमारा लिथोफाइटिक एल्गी। लिथोफाइटिक मतलब रॉक्स स्टोन, ये है हमारी लिथोफाइटिक एल्गी। पैरासाइटिक एल्गी मतलब जो ग्रो ऑन प्लांट एंड एनिमल पर ग्रो होती है, पैरासाइट के रूप में रहती है। परजीवी, जैसे कि परजीवी क्या होते हैं, एक एनिमल जो होता है दूसरे के ऊपर रहता है, उसे हम परजीवी बोलते हैं। जैसे जो बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर कई सारे इंसेक्ट पाए जाते, तो वो क्या होते हैं, परजीवी तो होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रहकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। ये बर्ड हो गए, ये इसके परजीवी होते हैं। क्या बर्ड बनाई है, ये परजीवी, ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, तो ये होती है पैरासाइट एल्गी। थर्मोफाइट एल्गी, जो एल्गी ओसिलेटरी ब्रेविस काफ़ी हाई टेम्परेचर पर पाई जाती है, 50 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे बोलते हैं हम थर्मोफाइटिक एल्गी। तो ये आज हमारी एल्गी हमने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एल्गी के जो भी टॉपिक बचे हुए होंगे हम उसे कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट जो भी हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक